आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे सिंपल और सोबर सा ये केक जो वीडियो में दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लुक वाला केक है ये। तो मैं इसको 5 पाउंड में मुझे बनाना था, तो मैं इसका सेटअप जमा रही थी कि किस तरह से बनाऊं मैं ये। तो मैंने एक छोटा केक टिन और एक बड़ा केक टिन लिया, और एक में 3 पाउंड का मैंने स्पंज बेक किया और एक में 2 पाउंड का स्पंज बेक किया। और ये था रसमलाई फ्लेवर वाला केक। तो दोनों को मैंने रसमलाई फ्लेवर में बेक कर लिया, और उसके बाद फिर केक टिन से अलग कर करके इसे हम जो भी उसमें एक्स्ट्रा जमा रहता है बेक होने के बाद आटा वगैरह, केक टिन को मैं ग्रीस करती हूँ, तो वो सब मैंने कट करके साइड साइड से और सबसे नीचे की से हटा दिया। और उसके बाद हम इसे इस दोनों केक को लेयर्स में कट करेंगे। मैंने यहाँ पे बेस लिया हुआ है 3 पाउंड्स वाला। उसके बाद फिर ये जो ऊपर में जो पार्ट थोड़ा सा ऊपर का हार्ड हो जाता है और चिकनाहट आ जाती है, तो उसको कट करके अलग कर लेते हैं और फिर इसे लेयर्स में कट करते हैं। देखते हैं कितनी लेयर्स में कट होता है। जितनी लेयर्स में भी कट हो जाए उतने लेयर्स में काट लेंगे। और ये यहाँ पे मेरे 4 लेयर्स बने हैं 3 पाउंड वाले बेस के। तो ये मेरा बेस है जो डाउन में रहेगा, और उसके बाद जो छोटा बेस है उसे भी मैंने कट कर लिया। और फिर हम इसे सोक कर रही हूँ। जो मैं आप देख सकते हैं ये है मिल्क, रसमलाई वाला मिल्क। इसमें मैंने केसर डाल के दूध और शुगर डाल के दूध को बहुत अच्छे से पकाया था। मतलब थोड़ा सा अटते तक अटाया था थोड़ा सा, तब तक मैंने पकाया। और उसमें केसर डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया और शुगर डाल दी। और फिर उसके बाद फिर मैं इससे सोक कर रही हूँ, क्योंकि ये रसमलाई फ्लेवर का केक है। तो इस तरह से रसमलाई वाले मिल्क से सोक करने से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। आप चाहें तो शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं इसे, जैसे बाकी सारे केक को करते हैं, लेकिन इस तरह से करने से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ के आता है। इसलिए मैं रसमलाई वाले केक को इसी तरह से सोक करती हूँ। तो सोक करने के बाद हम क्रीम्स की लेयर्स लगाएंगे। सोकिंग, फिर क्रीम, फिर लेयर, इस तरह से हम पूरा केक रेडी कर लेंगे। केक का जो क्रम कोटिंग है वो रेडी कर लेंगे। ये 2 साल के बेबी बॉय के लिए केक था। बहुत ही बढ़िया एलिगेंट डिज़ाइन वाला केक था। मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने जैसे ही फ़ोटो देखी तो अच्छा लगता है इस तरह के केक बनाना। और एकदम सोबर डिज़ाइन है, दिखने में बहुत ही सिंपल और प्यारी सी डिज़ाइन है। ग्रीन कलर वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और इसमें फॉन्डेंट के टॉपर भी लगे हुए हैं, टेडी बियर छोटा सा, और कार लगी हुई है ग्रीन कलर की, और कुछ बॉल्स लगे हुए हैं। फॉन्डेंट से मैंने बनाया सारी चीज़ें। तो अभी पहले मैंने क्रम कोटिंग करूँगी। दूसरा बेस है मेरा जो टॉप में रहेगा, इसे भी क्रम कोट करके अब दोनों को सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने कुछ देर। और जब वो सेट हो गया, एक आध घंटे बाद मैंने निकाला बाहर फ्रिज से, और फिर मैं इसमें स्टिक्स लगा रही हूँ, क्योंकि 2 टियर केक है तो कहीं स्लिप ना हो जाए बेस, क्योंकि इसे दूर लेके जाना है कहीं बाहर। तो इसलिए मैंने 2 स्टिक लगा दी नीचे वाले बेस में, और ऊपर वाले बेस में भी मैं 2 स्टिक लगा देती हूँ, ताकि कोई भी लेयर इधर उधर स्लिप ना हो और अच्छे से सेट रहे एक जगह पे, और लेकर के जाने में कोई दिक्कत ना आए। और अब क्या करते हैं, जो हमारा पहला बेस है नीचे वाला, उसको रख देते हैं, और जो ऊपर वाला बेस है उसे इसके ऊपर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सभी तरफ से हमको देखना पड़ेगा कि कहीं से मतलब किसी तरफ ज़्यादा झुकाव तो नहीं है, तो सभी तरफ से इवन रहे और बिल्कुल बीच में सेट हो। जो ऊपर वाला स्पंज है इस तरह से सेट करना है हमें देख करके। तो मुझे थोड़ा एक साइड में ज़्यादा लग रहा है झुका हुआ, तो मैं उसको हाथ से सेट कर दे रही हूँ थोड़ा सा।
अब हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारे बेस है उनको एक साथ मैं एक बड़ी स्टिक लगा रही हूँ ताकि दोनों एक साथ बढ़िया से स्टिक रहे, स्टिक टुगेदर। अब क्या करते हैं, पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर की क्रीम डाल ली है। जो आउटर लेयर है हम हमारे केक की, वो करने के लिए तो पाइपिंग बैग से हम इस तरह से करेंगे लेयरिंग। तो सभी तरह समान मात्रा में क्रीम लगती है, और जब हम स्क्रैपर से जाते हैं इसको साफ़ करने के लिए तो कोई अच्छे से हो जाता है एक बार में ही, कहीं बार बार क्रीम लगानी नहीं पड़ती। तो इसलिए एक बार में ही अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए मैं पाइपिंग बैग में क्रीम को डाल करके ही मैं हमेशा इस तरह से ही जो आउटर लेयरिंग होती है वो करती हूँ। स्क्रैपर से देखो मैंने लगा दिए सब तरफ, कहीं भी कम नहीं पड़ रही क्रीम। अब जो टॉप है उसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हम स्पंज है ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ क्रीम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको सावधानी के साथ करना पड़ेगा। अब जो है ऊपर वाले स्पंज को कर लेते हैं क्रीमिंग। समान मात्रा में दिखना चाहिए सभी तरफ से, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है एडजस्ट। हो गई सभी तरफ हमने लगा दिया क्रीम। अब इसे पैलेट नाइफ से हम कर लेते हैं शार्प। सबसे पहले पैलेट नाइफ से करेंगे, उसके बाद फिर स्क्रैपर से करेंगे। पैलेट नाइफ से मतलब जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो सब हटा देंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है तो उसको एक्स्ट्रा क्रीम जो रहती है उसको हटा देते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी दोनों लेयर को, दोनों स्पंज को अलग अलग आइसिंग करके फिर उसके बाद स्टिक कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। अलग अलग करने में क्या है, फिर उसके बाद ऊपर वाली लेयर स्पंज जब सेट करो तो थोड़ा सा केक बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए एक साथ ही करना अच्छा रहता है, इसलिए मैं एक साथ ही कर रही हूँ। अब मैं स्क्रैपर से इसे साफ कर रही हूँ सभी साइड्स को। टॉप में जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देते हैं। ये हो गया शार्प अच्छी तरह से। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है बोर्ड में, केक बोर्ड में, उसको मैं टिश्यू से हटा रही हूँ एकदम सावधानी से। मतलब कोने कोने में ले जा करके धीरे धीरे करना पड़ता है ताकि निकली हुई ना दिखे क्रीम कहीं से भी, बोर्ड अच्छा दिखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसके लिए थोड़ा सा स्लोली स्लोली करना पड़ता है ताकि अच्छे से हो जाए शार्प। ये हो गया मेरा क्लीन। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर जब मैंने मेरे सारे टॉपर्स सॉरी जब मैं मेरे सारे टॉपर्स मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब मैं इसमें जो क्रीम है, ग्रीन कलर की क्रीम के धब्बे हैं कहीं कहीं पे, वो लगाने हैं जैसा कि फ़ोटो में है, उन्होंने फ़ोटो भेजी थी। तो ये मैंने सामने रख दिया, और जहाँ जहाँ पे है क्रीम ग्रीन कलर के धब्बे से हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए पता नहीं, पर धब्बे से हैं ऐसे, तो वैसे लगा दूंगी मैं। इस तरह से मतलब जहाँ कहीं भी है फ़ोटो में जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा मैं लगाती जा रही हूँ। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा था केक।
अभी इतना समझ नहीं आ रहा है लुक इसका, क्योंकि प्रोसेस में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें फॉन्डेंट के टॉपर्स लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, बढ़िया सा। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट, जहाँ जहाँ लगने थे ग्रीन कलर के धब्बे वहाँ वहाँ मैंने लगा दिए। अब बारी आती है टॉपर्स लगाने की। तो ये सारे टॉपर्स मैंने खुद बनाए हैं फॉन्डेंट से। तो अब इन्हें हम लगाते हैं केक के ऊपर, जहाँ जहाँ पिक में थे, जहाँ जहाँ लगे हुए थे वहाँ वहाँ हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये वाली कार, ये सेट कर दी मैंने सबसे टॉप में, ग्रीन कलर की कार जहाँ पर लगी हुई थी। और ये टेडी बियर, छोटू सा टेडी बियर, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ही बनाया है ये, और मुझे फील हुआ कि मैंने बहुत ही छोटी स्टिक लगा दी है, कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने फिर इसमें बड़ी स्टिक अटैच की। उसके बाद फिर इसे केक में सेट किया। और अब ये ग्रीन बॉल्स नीचे लगे थे, कुछ कुछ बीच में लगे थे, तो लगा देती हूँ मैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे लगे हुए थे। ये एक ग्रीन बॉल लगा दी, और सारे टॉपर्स जहाँ जहाँ लगे हुए थे वहाँ वहाँ लगा करके फिर मैंने इसमें वाइट कलर के मोती लगा दिए, कहीं कहीं शुगर बॉल्स, बड़े छोटे सब साइज़ के थोड़े थोड़े छीट दिए मैंने, ताकि अच्छा सा लुक आए, थोड़ा सा उभर जाए। हालांकि पिक में नहीं था ये, पर मैंने ये कर दिया एक्स्ट्रा अच्छा लुक देने के लिए। और ये मेरा फाइनल लुक है केक का। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये केक मेरा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल क्लासिक कप को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।